तनुजा आपको क्लियर दिख रहा है? यस मैम। चलिए ठीक है। यस मैम। ओके, जस्ट 1 मिनट। गुड इवनिंग नीतू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.2 है। एक व्यक्ति के वेतन में वेतन में 10% की वृद्धि होती है। वेतन में 10% की वृद्धि होती है। फिर है, यदि उसका नया वेतन क्या है? 1,54,000 रुपये है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात है। तो उसका मूल वेतन क्या है? मूल वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हमें नहीं पता उसका वेतन कितना है। यदि उसका नया वेतन कितना हो जाता है? 1,54,000 है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। करेक्ट है ना ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन? बताइए। मूल वेतन माना मूल वेतन। ठीक है, मूल वेतन बराबर x रुपये। ठीक है, हमें नहीं पता कितने रुपए। फिर व्यक्ति के वेतन में वृद्धि, व्यक्ति के वेतन में वृद्धि प्रतिशत बराबर कितनी? 10% की 10%। ठीक है, और व्यक्ति के वेतन में वृद्धि। ठीक है, वेतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी? जो वेतन है, ठीक है, वेतन का 10%। ठीक है, क्या हुआ कि हमने उसका मूल वेतन माना है x रुपये। व्यक्ति के वेतन में वृद्धि कितनी हो जा रही है? 10% की। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमें वृद्धि वाला तो नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि व्यक्ति के वेतन में वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, तो हमने जो वेतन का 10% निकालेंगे बराबर वेतन कितना है? x का 10% बराबर x का 10% मतलब 10/100। 0 से 0 कैंसिल बराबर x गुणा 1/10 बराबर इसको लिख देंगे x/10। यहां तक समझ में आया? आप लोग को यहां तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। फिर है, देखो फिर क्या पूछ रहा है ये? इसका नया वेतन। हम यहाँ से नया वेतन निकालेंगे। नया वेतन, ठीक है, बराबर पुराना वेतन कितना है? x।
ठीक है, x प्लस वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि कितनी हुई, x बट्टे 10। फिर आपको बताया गया था ना कि दोनों के हर समान कर लेंगे, इसको इसके बट्टे में 1 मान लो। तो अब इन दोनों को क्या कर लो, यहाँ से 10 से गुणा, ऊपर भी और अंश में भी और हर में भी। ये 10x हो जाएगा बट्टे 10 प्लस x बट्टे 10। ठीक है, बराबर हर समान है तो हर को सेम लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो, 10x प्लस x। ठीक है, 10 है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 है, 10 और 1 11x बट्टे 10। ठीक है, नया वेतन कितना आ गया, 10x बट्टे 11x बट्टे 10। और हमें क्या दिया है, नया वेतन दिया है। ठीक है, नया वेतन बराबर कितना है, 1,54,000। ठीक है, ठीक है, नया वेतन बराबर 1,54,000 रुपए दिया। तो ये भी नया वेतन है और ये भी नया वेतन है, दोनों के क्या आ जाएंगे आपस में बराबर। तो 11x बट्टे 10 बराबर कितना, 1,54,000 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्रॉस गुणा कर लो इसको, 10 1,54,000 के साथ गुणा में चले जाएगा और 11 इसके भागे में, x बराबर लिख लो, x बराबर 1,54,000 गुणा 10 बट्टे 11। ठीक है, 11 से आप भागा दे दो, 1,54,000 को। ठीक है, इन दोनों में दे दो, 11 कम 11। ठीक है, माइनस कर दो, 5 से 1 क्या 4 और 4 11 को 44। ठीक है, माइनस कर दिया और 3 जीरो ऐसे ही बचे। ठीक है, यानी कि 11 से कितनी बार कट गया, 14,000 बार। इसको काट के कितना आ जाएगा, 14,000 बराबर ये हो जाएगा आपका 14,000 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 1,40,000। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो x आया x बराबर 1,40,000 हमारा आंसर आया। ठीक है, ठीक है, कितना रुपये, 1,40,000 रुपये। ठीक है, देखो फिर से देखो इसको, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी करे थे। ठीक है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है, यदि उसका नया वेतन कितना बन जाता है, 1,54,000 है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। माना मूल वेतन कितना है, x रुपये है, वेतन में वृद्धि प्रतिशत कितनी की हो रही है, 10% की। अब में प्रतिशत तो हम जोड़ नहीं सकते, तो हमने इसका क्या निकाला, वेतन में वृद्धि। वृद्धि कैसे निकालेंगे, वेतन का 10% निकालेंगे हम, वेतन का 10%। तो x वेतन कितना है, x गुणा 10%, यानी कि फिर इसको क्या कर दिया, x गुणा 10 बट्टे
100, 0 से 0 कैंसिल, फिर कितना आ जाएगा ये x गुणा 1/10 बराबर x/10। ये आ गया वेतन, व्यक्ति के वेतन में वृद्धि, इतनी वृद्धि हुई है। लेकिन नया वेतन यानी कि वो जुड़ेगा, ठीक है, वृद्धि होगी तो जुड़ेगा। अगर ये होता कमी तो हम घटा देते, लेकिन इसमें क्या कहेगा, नया वेतन यानी कि वृद्धि हो रही है तो हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि नया वेतन मूल वेतन x है, x प्लस नया वेतन कितना, सॉरी वृद्धि कितनी हुई है x/10। हमने क्या करा, x/10 को इसमें जोड़ दिया, ठीक है। फिर इसको क्या करा हमने, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्यों करा, क्योंकि इसके हर क्या है, समान नहीं है। हर समान होने पर जो ऊपर अंश है वो क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए हमने इसके हर समान करने के लिए 10 से, क्योंकि यहाँ पे 10 है हर में, 10 से ही गुणा किया ऊपर और अंश में और हर में। ये क्या आ गया, 10x/10 प्लस x/10, ठीक है। फिर हमने 10 क्योंकि कॉमन ही है, हमने हर में 10 लिख दिया, ऊपर इन दोनों को जोड़ दिया, 10x प्लस x, ये बराबर जाएगा 11x/10। फिर क्या है, ये भी नया वेतन है और हमें नया वेतन दिया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर, यानी कि जो 11x/10 है बराबर हो जाएगा 1,54,000 के, ठीक है। फिर यहाँ से 11/10 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, 10/11 गुणा 1,54,000, ठीक है। 11 से 1,54,000 कट गया 14,000 बार, x बराबर हमारा आ गया, ठीक है, 1,40,000। 10 के साथ गुणा करने पे इतना, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इतना समझ में आया आप लोगों को? नीतू, Yes, तनुजा, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नोट कीजिए। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए चिड़ियाघर की सैर करने वाले चिड़ियाघर घर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी आई? सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी आई, ठीक है, कमी। क्वेश्चन क्या है, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। सोमवार को सिर्फ कितने लोग गए, 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्ति की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी आई, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में कमी, ठीक है। तो क्या क्या दिया है,
व्यक्ति रविवार को चिड़ियाघर में व्यक्ति गए बराबर कितना 845, ठीक है। और सोमवार को चिड़ियाघर में व्यक्ति गए बराबर 169, ठीक है। फिर क्या करें, चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्ति की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी आई। सोमवार को चिड़ियाघर में कमी, बताओ क्या करेंगे। सोमवार को चिड़ियाघर में कितने की कमी आएगी, कितने व्यक्ति की, ठीक है। जितने रविवार को गए हैं, ठीक है, कितने गए हैं 845 माइनस 169 व्यक्ति, ठीक है। इतने व्यक्ति की क्या आ जाएगी कमी, बराबर कितना आ जाएगा 15 में से, क्योंकि यहाँ पे 9 है, 15 में से चलो यहाँ से ऐसे घटा लो, 845 और 169, ठीक है। 15 में से 9 गया, कितना बचा बताइए 6, 3 में से 6 नहीं जाता है, यानी कि 13 में से 6 चले जाएगा, कितना बचा बताइए फटाफट 7। और यहाँ पे कितना बचा 7 में से 1 क्या 6, यानी कि 676 कितने व्यक्ति में क्या आई कमी आई, 676 व्यक्ति की क्या आई कमी, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है कि सोमवार को कितने प्रतिशत, ये तो सिर्फ कमी आई, क्या है कमी प्रतिशत, ठीक है। सोमवार को चिड़ियाघर में कमी प्रतिशत, ठीक है, कमी प्रतिशत बराबर यहां से लिख देते हैं। देखो कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, कमी बट्टे होता है जो मूल कब था रविवार को चिड़ियाघर में व्यक्ति, ठीक है। कमी बट्टे रविवार को, ठीक है, चिड़ियाघर में व्यक्ति, रविवार को चिड़ियाघर में व्यक्ति गुणा 100, ठीक है। अब कितने व्यक्ति की कमी आई 676, ठीक है, कमी लिख देंगे 676 व्यक्ति, और रविवार को कितने व्यक्ति थे आपके 845 व्यक्ति थे गुणा 100, प्रतिशत है तो यहाँ पे प्रतिशत लगा दो, तो व्यक्ति क्या हो जाएंगे कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा 676 बट्टे 845 गुणा 100 प्रतिशत, ठीक है। अब इसको काटो 5 से, और 5 कम 5 कितना बचा 3,
5 चक्को 20, 5 25, 5 छक्के 30, ठीक है। 4 बचा 5 45 और ये बचा 5 दूनी 10, ठीक है। ये 20। फिर 169 है, ठीक है। 169 से ये कटता है आपका 4 बार, ठीक है। 9 छक्का 9 चौक 36, हाँ 9 चौको 36, हाँ ये 4 बार कट जाता है, ठीक है। ये आया आपका 4 गुणा 20 बराबर 4 दूनी 8, यानी कि 80%। देखो क्या हुआ, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। कमी प्रतिशत, हमने कमी प्रतिशत पढ़ा था। कमी प्रतिशत बराबर कमी बट्टे, ठीक है, मूल संख्या गुणा 100, ठीक है। या हमने कमी प्रतिशत में, ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कमी बट्टे जितनी कमी हुई है और जितनी मूल संख्या है गुणा 100%, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या आया, 80%। इतना समझ में आपको नहीं आया? देखो फिर से देख लो। रविवार को चिड़ियाघर में व्यक्ति गए कितने, 845। सोमवार को गए कितने, 169, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कितने की कमी आई, ठीक है। पहले तो हम कमी निकालेंगे, प्रतिशत हम बाद में निकालेंगे। कमी कितने की आई, 800 में से 845 में से 169 को घटा देंगे, कितना आया 676, ठीक है। फिर हमने निकाला सोमवार को चिड़ियाघर में कमी प्रतिशत बराबर कमी बट्टे जितने रविवार को चिड़ियाघर में व्यक्ति गए गुणा 100%, ठीक है। फिर हमने क्या करा, 676 बट्टे 845, क्योंकि कमी कितनी हुई थी 676 की और 845 कब है, सोमवार को, सॉरी रविवार को, ठीक है। हमने पहले 5 से कैंसिल कर दिया इसको, ठीक है। 169 बार काटा और 100 काटा 20 बार। फिर हमने 169 से 676 को कैंसिल कर दिया 4 बार, तो क्या क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा गुणा 20, 4 गुणा 20%, ठीक है, बराबर 80%। ये हमारा आंसर। समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से नहीं आया लेकिन, अच्छे से समझ में नहीं आया। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, जिसे हम किस में करते थे, हाँ लाभ और हानि में करते थे ना। कमी प्रतिशत बराबर कमी बट्टे कितना, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य गुणा 100 करते थे ना, वही फॉर्मूला इसमें भी लगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। थर्ड है, एक दुकानदार 24,000 सॉरी 2400 में कितना लेता है, 80 वस्तुएं खरीदता है, 80 वस्तुएं खरीदता है, फिर है
उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको दिया क्या क्या। एक दुकानदार क्या करता है, 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, उन्हें 60% लाभ पर बेच देता है। एक वस्तु अब निकालना कितने का है, एक का। ठीक है, लेकिन हमें कितनी वस्तु की क्या दी है, कितनी वस्तु खरीदता है, 80। ठीक है, यानी कि हम एक वस्तु का निकालेंगे कि एक वस्तु कितने में खरीदी गई है। ठीक है, चलो 80 वस्तुओं का मूल्य, 80 वस्तुएं खरीदी गई बराबर 80 वस्तुएं खरीदी बराबर कितने रुपए में, 2400 रुपए। ठीक है, 2400 में खरीदी। और तो एक वस्तु कितने में पड़ जाएगी, खरीदी बराबर 80 कहाँ चल जाएगा, 2400 के बट्टे में। ठीक है, तो 2400 बट्टे 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 या 24 यानी कि 30 बराबर 30 रुपए में एक वस्तु को खरीदा गया। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपए। ठीक है, और लाभ कितना दिया है, 16% लाभ पर बेच दिया जाता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर 16%। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 16%। 16 बराबर लाभ हमें नहीं पता, लाभ बट्टे क्रय मूल्य कितना है, 30 रुपए, 30 गुणा 100। ठीक है, अब लाभ निकाल दो यहां से, लाभ बराबर, ठीक है, 30 कहाँ चले जाएगा, 16 के साथ गुणा में, 16 गुणा 30, और जो 100 है ये बट्टे में चल जाएगा, 16 बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल, 16 गुणा 3 कितना आ जाएगा, बताइए 16 गुणा 3 कितना होता है, मैम 48। 48 बट्टे 10, दशमलव कैसे लगाएंगे। ठीक है, नीचे क्या है, 0, एक 0 है, तो इकाई से बढ़ेंगे बाएं तरफ, एक यानी कि एक ही 0 है, यहाँ पे 4 के आगे 4 के पीछे क्या लगा लेंगे, दशमलव। ठीक है, बराबर 4.8, इतना क्या हो गया हमारे को, लाभ हो गया। ठीक है, पूछा क्या है हमारे पास, विक्रय मूल्य निकालना है हमको।
तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य का? क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये तो होता है ना। विक्रय मूल्य जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 30 रुपए, क्योंकि एक ही का निकालना है, ठीक है। 30 रुपए प्लस लाभ कितना आ जाएगा? 4.8, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, कुछ गलत आ रहा है क्या? 0 कैंसिल, ठीक है। 4.8 रुपए, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया 10, ठीक है। आपको जोड़ना था 3, 30 और 4, या इसके दशमलव में कुछ नहीं है तो 0, इसके दशमलव में 8 है। इन दोनों को जोड़ दिया, 0 और 8 जुड़ के 8 आ जाएगा, दशमलव लग गया, 0 और 4 4 और 3 34.8, ठीक है। कितना आया? 34.8, ये हमारा आंसर, यानी कि विक्रय मूल्य हमारे पास क्या आ गया? 34.8। देखिए फिर से समझ लीजिए कि एक दुकानदार कितने में बेचता है? खरीदता है 80 वस्तु को 2400 में खरीदता है और उन्हें लाभ कितने लाभ पे? 16% लाभ पे बेच देता है। तो एक का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। 80 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। 80 वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया था? 2400, लेकिन हमें क्या निकालना है? एक वस्तु का। अगर ये 80 भी कहता, 80 वस्तु का विक्रय मूल्य कहता तब तो ठीक था, तब हम इसी को लेते 2400 को। लेकिन कहा क्या है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हमने क्या करा? इसका एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल दिया। एक वस्तु खरीदी गई बराबर 2400 बट्टे 80 कर दिया हमने, तो एक का निकल जाएगा। तो 80 से इसको कैंसिल कर दिया, 0 से 0, और ये 30 बार कैंसिल हो गया, बराबर 30 रुपए, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल गया हमारा? 30 रुपए। लाभ प्रतिशत दिया है 16%। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। लाभ प्रतिशत 16 बराबर लाभ बट्टे 30 गुणा 100। क्रय मूल्य कितना है? 30, क्योंकि एक का निकालना है। फिर हमने क्या करा? 30 को 16 के क्रॉस कर दिया, तो 30 किसके साथ आ जाएगा? 16 के साथ गुणा में, और 100 बट्टे चले जाएगा 16 और 30 के बट्टे में, ठीक है। बराबर कितना आ गया? 16 गुणा 30 बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 16 गुणा 3 बट्टे 10। 16 गुणा 3 कितना हो गया? 48 बट्टे 10। इन दोनों को पॉइंट लगा दिया, 4.8। विक्रय मूल्य हमको निकालना है और हमें क्या दिया है? लाभ निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो हमें पता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 30 रुपए, और लाभ निकला है हमारा 4.8। इन दोनों को जोड़ के कितना है? 34.8। ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। इतना समझ में आया आपको? Yes, ma'am. चलिए नोट कीजिए। एक है एक वस्तु का मूल्य, नेक्स्ट है एक वस्तु का मूल्य कितना है? 15,500 था, ठीक है। 15,500 था रुपये 450 रुपये की इसकी मरम्मत पर खर्च किए, पर
खर्च की, और यदि उससे लाभ हुआ 15% का, यदि उससे 15% का लाभ हुआ, ठीक है, 15% लाभ पर बेच देता है, लाभ पर 15% लाभ पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? एक वस्तु का मूल्य यह है 15,500 था, इसकी मरम्मत पर खर्च किए कितने? 450 रुपए। यदि 15% लाभ पर बेच देता है तो उसका, ठीक है, तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? जिस टाइप के सारे क्वेश्चन करे थे हमने, ठीक है, बताओ। देखो, ये है विक्रय मूल्य, हमें निकालना है, लाभ प्रतिशत दिया है, और ये है हमारा क्रय मूल्य। बताओ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य जितना मूल्य हो 15,500 प्लस कितना, जितनी मरम्मत की गई है। आपको बताया गया था ना, मरम्मत, हम किसी वस्तु का जो भी है खराब हो गई तो हम ही उसको क्या कराएंगे? ठीक कराएंगे। यानी कि जो पैसा लगा तो हमारे द्वारा लगाया गया, यानी कि जो क्रय मूल्य में जो जितनी मरम्मत करवाई जाती है, जितने पैसों में, उसको क्रय मूल्य में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 15,500 प्लस 450, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया? 0 और 5, 5 4 9 और 15। ठीक है, तो आ गया 15,950 रुपए। ठीक, अब क्या किया है? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर 15%। बताओ लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताओ फटाफट। मैम विक्रय मूल्य, हाँ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे, ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करा? क्योंकि विक्रय मूल्य हमें पता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? एक तो आपको लाभ प्रतिशत दिया है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाओगे, और दूसरा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्या होता है? लाभ। यानी कि हमें एक तो हमें क्रय मूल्य हमें दिया है, हमें क्या निकालना है? लाभ निकालना है। ठीक है, और लाभ प्रतिशत हमको दे रखा है, यानी कि हम लाभ प्रतिशत का क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। ठीक, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 15 बराबर लाभ हमें निकालना है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15,950, 15,950 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल करो। ठीक है, फिर लाभ बराबर कितना आ जाएगा? लाभ बराबर 15 के गुणा 15 गुणा 15,900। ठीक है, 1,595 बट्टे कितना हो जाएगा? 10। फिर से 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, 5 के
15, ठीक है। चलो इसको 10 ही रहने दो, क्योंकि पूरी बार तो किसी से कटेगा नहीं, तो पॉइंट लगा देंगे 15, ठीक है। 15 की गुणा कर दो 1595 गुणा 15, 15 15 पंचे 15 पंचे कितना होता है? चलो 5 से कर दो, नहीं आता तो 5 बचा 25, 2 बचा पानम 45, 2 47, ठीक है। 4 और 5 बचा 25, 25 4 29, 5 5 6 7, ठीक है। फिर 1 से सही आ जाएगा 1 9 5 1 5 2, ठीक है। 12 हो जाएगा, 1 बचा 18 1 19, 1 बचा, ठीक है। और 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 1 बचा 2, कितना आया 23,925, ये आ गया 23,925 बट्टे 10 बराबर कितना आ जाएगा? पॉइंट लगा दो, कितने स्थान? एक स्थान, यानी कि 5 के आगे 23,902.5, यानी कि 2392.5 आपका क्या है? लाभ। अब हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? बताइए फटाफट। क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना आया? 15,950 प्लस लाभ कितना आया? 2,392.5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया, कैसे जोड़ोगे? 15,950 और 0.0, यहाँ से 0 लगा दिया, कितना 2,932, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया, 5 और 2 9 और 5 14 की 4 हासिल 1 13 13 की 3 हासिल 1 5 2 7 1 8 और 1, कितना आ गया? इकाई धारा सैकड़ा हजार 18,342, ठीक है। 0.5 18,342.5, ये आया हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, क्रय मूल्य कितना दिया था आपको? 15,500, लेकिन उसमें मरम्मत भी कराई गई है, कितने? 450 की, दोनों को जोड़ के कितना आया? 15,950। लाभ प्रतिशत दिया है आपको 15%, लाभ प्रतिशत दिया है तो लाभ प्रतिशत का हम फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है? 15 बराबर लाभ प्रतिशत दिया है 15 बराबर लाभ बटे 15,950 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 15 गुणा 1,595 बटे 10, ठीक है। अगर हम इसको काटते 10 से को, ये पूरी बार कटता नहीं, इसलिए हमने पहले गुणा कर दी दोनों की और फिर दशमलव लगा के, कितना आया? 2,392.5,
फिर क्या करा, हमें विक्रय मूल्य निकाला था। विक्रय मूल्य हमें पता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य दिया हमको 15,950 प्लस विक्रय मूल्य 2,000, ठीक है, 2,392.5। तो विक्रय मूल्य जोड़ के कितना आया हमारा, ठीक है, इकाई, दायित्व, सैकड़ा, हजार, 10,000, 18,342.5। इतना समझ में आया, इतना रुपये। चलिए, इतना समझ में आया आपको, नोट कीजिए। मैम आपके लिए लगता है टफ हो गए? ज्यादा बड़े हो गए ना? ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं।